वेलकम। आज का लर्निंग पॉइंट है अपना करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसा कि आप देख रहे हो, करेक्ट का मतलब सही, फॉर्म का मतलब रूप, वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का सही रूप ढूंढना। इस तरह के सेंटेंस आते हैं और ब्रैकेट में जो दी हुई रहती है उसकी सही फॉर्म बना के, सही रूप बना के यहां फिल अप करनी रहती है। इसकी तैयारी करने से पूर्व प्री प्रैक्टिस के रूप में आप सभी को टेंसेस अच्छी प्रकार से याद होना चाहिए। टेंस का मतलब टेक्निकली चेंज ऑफ वर्ब। सभी टेंस को याद करना क्रिया का उभरना बराबर है। यदि आपको टेंस याद नहीं होंगे तो आप सही प्रकार से टेंस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, वर्ब फिलिंग नहीं कर पाएंगे। अब माना कि आपके पास समय नहीं है, कि टेंस पढ़ने का समय नहीं है, परीक्षा में पास होना है, कैसे भी समस्या से मुक्ति पानी है कि अंग्रेजी पार पा जाओ, पढ़ के पढ़ो, तो आपके लिए सीधे तरीके भी रहते हैं। हर टेंस के कुछ पहचान सूचक शब्द रहते हैं जिनको एडवर्ब भी कहते हैं। समय को बताने वाले वर्ड भी रहते हैं, शब्द रहते हैं जिनको एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि टुमारो है, यस्टरडे, टुडे, ये सब अलग अलग कालों को बताते हैं। यदि ये वर्ड को आप पहचान लो तो आप फिर भी क्रिया की फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। जब वर्ब को पढ़ना सीखे तो उसके पहले अपन को सभी को ये पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती है। देयर आर द 4 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। जैसे कि इमेजिन गो है, गो वेंट, गॉन, कम, कैम, कम, कमिंग, राइट, फ्रॉड, रिटर्न, राइटिंग। आपके पास ये सभी उपलब्ध हो जाएगी, आपको ये याद करनी है। इसके बाद हमें ये सीखना है कैसे फिलअप किए। हेल्पिंग वर्ब को आपके पूर्व यूट्यूब के जो सेशन थे उनमें हेल्पिंग वर्ब में के बारे में बता रखा है। लीजिए मार, वाज वर्ब का इनका यूज होता है, एज, हेड, डू, डज, विल, सेल। तो यहाँ 3 फैमिली, आप 4 फैमिली को मान लो, ज्यादा बड़ी नहीं है। हेल्पिंग वर्ब लीजिए मार, वाज वर्ब, एक पी के 5 लोग होते हैं। एज और हेड होते हैं, डू, डज, विल होते हैं, और लास्ट में विल, सेल होते हैं, और बीइंग वगैरह इसमें आते हैं, ऐसे इसमें आते हैं, तो प्रेशर में भी आते हैं। तो आपको इनका ज्ञान होना भी अत्यावश्यक है। कहाँ किनके साथ इस का प्रयोग होता है, इनके साथ आर का प्रयोग होता है, किसके साथ अर का प्रयोग होता है। आप इनकी भी डिवीजन कर सकते हो, आप इसको 2 भाग में बांट सकते हो। कौन सी वर्ब का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, कौन सी प्लूरल के साथ होता है, कौन सी वर्ब एकवचन के साथ आती है, कौन सी बहुवचन के साथ आती है, आप सभी को ये पता होगा। यहाँ इज मार, इन तीनों में से इज का प्रयोग एकवचन एम का आई के साथ, आर का प्लूरल बहुवचन के साथ। वाज आई और सिंगुलर एकवचन, वर्ब का प्रयोग बहुवचन के साथ प्लूरल। और यहाँ हेज है और हेड, हेज एकवचन है बहुवचन, हेड कॉमनली सभी के साथ। डू, डज, डिड, ये डज है सिंगुलर एकवचन मानी जाती है, ये प्लूरल है, ये कॉमनली। जैसे हेड कॉमन है, डिड भी कॉमन है, सभी के साथ आता है। आपने टेंसेस भी पढ़ा होगा। विल, सेल, इनके प्रॉपर नियम में प्योर फ्यूचर हो तो आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। और किसी प्रकार का डिफरेंट सेंटेंस हो जिसमें मॉर्निंग, प्रोमिस, इंटेंशन वगैरह बता रखा हो तो अन्य सभी के साथ सेल का प्रयोग होता है, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है। और बी ये विशेष में आती है। अब लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले नोटिस ऑन द बोर्ड, राम ब्लैंकेट फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। अब यहाँ में गो का क्या रूप बने, इसमें दिमाग लगाइए। तो आपको कुछ सेंटेंस बचाना है, कौन से काल का हो सकता है। आप यहाँ देखोगे दिस सब्जेक्ट, दिस इज टाइम एंड दिस इज क्लोज एंड डेली, दिन, ये टाइम को बता रहा है। तो प्रतिदिन जो काम होता है उसमें हम सिंपल प्रेजेंट को लेते हैं और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस लगाते हैं। इसका मतलब होगा राम सुबह रोज घूमने जाता है। तो कौन से काल का वाक्य हुआ, सिंपल प्रेजेंट का। उसमें क्या होता है, गो के साथ
ईएस लगाना है, क्योंकि यह जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा उसमें ईएस या ईएस लगाना आवश्यक है। क्योंकि यह गो है तो गो के साथ अपन को क्या लगाना, ईएस लगाना, राइट। दूसरा, द सन इन द ईस्ट, यहां राइज का फिलअप करना। तो ये सेंटेंस आप इस तरह के प्रकृति के जिसमें आपको समय का कोई पता नहीं चला, कॉमन एक सेंटेंस है, बट ये कह रहा है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, शाश्वत सत्य का एक उदाहरण। तो इसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा, यहां राइज का क्या कर देंगे, राइजेस, क्योंकि यहां जो सन है वह सिंगुलर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट द थर्ड, टुडे, जहां टुडे आता है वहां हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस को लेते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में इज आर का प्रयोग होगा, वी के साथ किसका प्रयोग होगा, इस आर का प्रयोग होगा, यहां लिखेंगे आर, और इजेमार के बाद में आईएनजी की फॉर्म लगाएंगे। ये जो फर्स्ट फॉर्म है इसके साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो यहां प्रीपर का ई हटाएंगे और आईएनजी जोड़ेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा टुडे वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एजुकेशन टूर, हम शैक्षिक भ्रमण की तैयारी कर रहे हैं। फॉर एट दिस टाइम, इस समय, ये कंटिन्यूअस टेंस आएगा, इसमें भी वर्तमान का प्रेजेंट टाइम की बात होगी। आई क्रिकेट मैच वॉच, वॉच में सुबह देखना, क्रिकेट मैच वॉचिंग कर रहा है, तो यहाँ आई के साथ इन तीनों में से एक का चयन करना है, इससे आई के साथ आएगा और वॉच का क्या बन जाएगा, वाचिंग। कंटिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी वाली फॉर्म, जिसके पीछे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। अब पांच और देख रहे अपन, दे खाली जगह आ रही, जस्ट आ रहा है यहाँ, तो आपको दो जगह आ रही है, तो इसमें समझिए कि एक में हेल्प क्यों हो पाएगा, इसमें मेन नहीं होता है। यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा हो तो आप इसको फिलअप कर सकते हो। जस्ट का मतलब होता है अभी भी मैंने काम पूरा किया है, कर चुका हूं, मींस परफेक्ट टेंस आएगा इसमें। दे के साथ इसका प्रयोग होता है हे, क्योंकि मैंने बता रखा है ये बहुवचन को शो करती है और ये एक, तो आप यहां भी बहुवचन है दिख रहा है आपको, हाँ सर, दे प्लूरल, तो यहां क्या बनेंगे, हेव, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, इसके एडी लगाएंगे, तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगी। छठा, रीता इज टायर्ड, रीता थकी हुई है, एज क्योंकि सी, तो ये इस तरह का उदाहरण है जिसमें दो प्रकार के एक्शन हो रहे हैं, दो प्रकार के काम हो रहे हैं। तो ये दूसरा जो सेकंड काम है ये बता रहा है दिस इज द रिजल्ट इस चीज का। तो सी फॉर 2 आवर्स वर्किंग, वह 2 घंटे से काम कर रही है इसलिए वह थक गई है। तो इसमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका प्रयोग होगा। तो यहाँ क्या लिखना है आपको, ये टेंस आपको याद करना पड़ेगा, सी के साथ हेज भी लगेगा और वर्क का आईएनजी लगना पड़ेगा। तो यहाँ फिलअप में जब फिलअप करेंगे तो क्या करेंगे, हेज विद वर्क। 7, आई द ताजमहल 2 years ago, आप इस सेंटेंस को अध्ययन करोगे, स्टडी करोगे तो आपको कुछ वर्ड दिखाई पड़ेंगे लास्ट में, 2 years ago, 2 साल पूर्व। इट मींस ये वाक्य पास्ट टेंस का है। पास्ट टेंस में आप जनरली वी कैन यूज द सेकंड फॉर्म एडिंग द डी ईडी। तो यहां इस के साथ ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बना देंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट का है। यहां विजिटेड कर दिया, एट द ओल्ड मैन इन ए हट इन हिज पास्ट लाइफ। ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, इन ए हट झोपड़ी में, पास्ट लाइफ पुराना जीवन, उसका जो पहले का जीवन है। तो ये भूतकाल के बाद है, पास्ट आ रहा है। तो यहाँ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा लिव। नेक्स्ट 9 नंबर, आई माई बर्थडे पार्टी ऑन नेक्स्ट मंडे। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, सेलिब्रेट का कुछ ना कुछ बना के भरना है। आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको एक वर्ड दिखाई पड़ेगा टाइम समझ, कौन सा, नेक्स्ट। नेक्स्ट शो द फ्यूचर इन द फ्यूचर टेंस कॉमनली वी यूज नेक्स्ट, टुमारो। तो आपको ये पता चल गया कि कौन सा काल है, ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस यदि आपको याद होगा तो उसमें क्या होता है, विल से के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो यहाँ आ जा रहा है, आई के साथ क्या लगा देंगे, सेल, और सेल की फर्स्ट फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म वही लग जाएगी। तो यहाँ क्या होगा, आई सेल सेलिब्रेट।
10वां है द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। देयर आर द टू सेंटेंस। पहला सेंटेंस ये बता रहा है द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर से जुड़ा हुआ है। बिफोर के बाद यदि पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, तो इधर किसका प्रयोग करना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बता रहा हूं मैं, यदि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही हो तो यहां क्या लगाना है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म। डाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डाई। तो इस प्रकार से बिफोर का एक नियम है, आफ्टर बिफोर का। बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है तो इधर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। 11. When I in my room, someone knocked the door. When यानी जब, I यानी मैं, in my room मेरे कमरे में, someone knocked me. Knock means knock, right? तो यहाँ भी दो वर्ब आ रही है। जैसे I am teaching, someone knocked, किसी ने नॉक किया, तो दो वर्ब होगी, एक चल रही है और एक उसी की अवधि के बीच में, जब वो कंटिन्यूस ये चीज चल रही है लगातार, इसी बीच में कोई डिस्टर्बेंस और होता है, एक क्रिया और घटती है। तो यहाँ इसी प्रकार का वाक्य सेंटेंस है, व्हेन आई वाज स्टडीइंग, जब मैं पढ़ रहा था, समवन नॉक्ड, किसी ने दरवाजा खटखटाया। तो ये पास्ट कंटिन्यूस है और वो सिंपल पास्ट है। 12वां, द ट्रेन बाय 7 AM टुमारो। ये बाय का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब होता है तक, टुमारो, सो दैट फ्यूचर टेंस, ये भविष्य काल को बताता है। यहाँ फ्यूचर का जो परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल हैव, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और उसके बाद भी इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिव लेफ्ट। तो इस प्रकार से आपको सभी को टेंसों का अभ्यास करना है। फिर मैं बता दूं आपको, जहां डेली हैबिट्स, कॉमन ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वहां वर्ब परफॉर्म एसीएस का प्रयोग करेंगे। टुडे, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, व्हाइल, सिंस आ जाए तो कंटिन्यूस का प्रयोग होगा। जस्ट, ऑलरेडी, रिसेंटली, यट आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। और इसी प्रकार से कोई वाक्य फॉर सिंस से जुड़ा हो, जिस प्रकार से फॉर से जुड़ा हुआ है, टाइम पीरियड आ रहा है, इसमें हैव बीन या हैव बीन का प्रयोग करके मेन वर्ब के परफॉर्म के साथ आईडी लगाना है। कुछ फ्यूचर काल के होते हैं जिनमें नेक्स्ट, टुमारो वगैरह आ जाते हैं, जैसे यहाँ है नेक्स्ट, टुमारो, ये भविष्य काल को बताते हैं। इनमें हम सेल विल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे और मेन वर्ब के परफॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये जो पास्ट के उदाहरण है जिसमें बिफोर के बाद आ रहे हैं, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो यह हेड परफॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इसमें वेन के बाद में आई वाज स्टडीइंग आ रहा है तो यहाँ एक पास्ट इंडेफिनिट आता है। देयर आर द सिंबल, दो कनेक्शन रहते हैं, देयर आर जोड़े रहते हैं, जिसमें एक सिंपल पास्ट आता है और ठीक है। ओके।